हेलो एवरीवन, और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करेंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करेंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। आरबीआई के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। और अगर इसको कंपेयर करें तो उसकी जो पुरानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जिसे GVA कहा जाता है, वो 15.9% थी, मतलब 15.9% थी, और इसका एवरेज निकला है 15। और ये जो रिपोर्ट दी है ये आरबीआई ने दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, और इसे मनाने का पर्पस है, मतलब इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान खो दी थी, और ये हुआ था सिर्फ एक गैस लीक होने से। तो इसलिए इंडिया में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है उसी दिन जिस दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु लेड फाउंडेशन ऑफ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना किसने करी? अब जान लेते हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो ये दिल्ली से देहरादून तक एक रोड बनी है जिसपे ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, जिसपे लोग ट्रैवल कर सकेंगे, और ये दिल्ली से स्टार्ट होगी, देहरादून पे खत्म होगी। तो ये दो स्टेट को आपस में जोड़ती है। इसकी स्थापना की है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उत्तराखंड गए थे। उन्होंने उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो बजट है वो है 18,000 करोड़। और जब ये एक बार बन जाएगा, मतलब दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार बन जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा लोगों को दिल्ली और देहरादून के। वो कम समय में ट्रैवल कर सकेंगे। जहाँ पहले 6 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून जाने में, अब वहाँ सिर्फ 2.5 घंटे लगा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये दिल्ली और देहरादून को जोड़ती है, तो इनके बीच में 7 इंटरचेंज हैं, मतलब ये कनेक्ट करने में 7 इंटरचेंज हैं, जैसे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ एंड बरौत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 4 दिसंबर। हर साल 4 दिसंबर को वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, और इसे मनाने का पर्पस है, मतलब इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि जितने भी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में नेचुरल वर्ल्ड और उनके इनहेबिटेंट्स हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, उनके प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। और इस दिन के बाद जितने भी वाइल्ड लाइफ क्राइम हैं उनके लिए एक एक्ट बना, और इस क्राइम के लिए एक पनिशमेंट भी बनी। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो उसका ये मतलब होगा कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेंट्स हैं, अगर उन्हें परेशान किया जाएगा तो उसके लिए एक एक्ट बना है, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु वॉन सिल्वर इन शॉर्ट पुट इन एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम। एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनन्या बंसल। अनन्या बंसल जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में, जो कि बहरीन में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें फीमेल 20 एज की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है शॉर्ट पुट में। अब अनन्या बंसल के बारे में जाने तो वो एक एथलीट हैं विद एन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, हु लॉन्च्ड बैक टू वर्क स्कीम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसमें महिलाओं को ये फ़ायदा होगा कि वो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल उन्हें घर में कोई काम है या फिर वो अब अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं, तो इन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है बैक टू वर्क। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने स्कीम को अप्रूव कर लिया है कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन घर की परेशानियों की वजह से नहीं कर पा रही, वो अपने काम को रेगुलरली कंटिन्यू कर सकेंगी घर से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हु इज़ इंडिया सेकेंड मोस्ट पावरफुल वुमेन। पूरे भारत की
दूसरी सशक्त महिला कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीता अंबानी। नीता अंबानी जो फाउंडर और चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, वो फॉर्चून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में सेकंड नंबर पर रैंक लाई हैं। नीता अंबानी जो डिजर्विंग है ऑनरेरी टाइटल की, उन्होंने प्रूव किया है कि वो रिलायंस की एक ट्रू गुडविल एम्बेसडर है, जो कि पूरे इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 4 दिसंबर। हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है और इसे मनाने का पर्पस है जो इंडियन नेवी के सोल्जर्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट है या फिर उनका जो योगदान है देश के प्रति, उन्हें हाईलाइट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विवेक लाल। विवेक लाल जो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और यह अचीवमेंट अवार्ड दिया गया उन्हें दुबई में, जहां पे रिटोसा फैमिली समिट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। उन्हें यह अवार्ड दिया गया उनके आउटस्टैंडिंग विजन, डेडिकेशन और सक्सेस के लिए। इसका हिंदी में अनुवाद देखें तो इसका मतलब निकल के आएगा, उन्हें यह अवार्ड दिया गया उनकी दृष्टि, निष्ठा और सफलता के लिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इनॉग्रेटेड आयुष वन इन गुजरात। गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष वन का उद्घाटन किया है गुजरात के दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रोटरी फॉरेस्ट में। अब ये जो आयुष वन है ये डेडिकेटेड फॉरेस्ट है आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए। आयुष वन का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। इसका टोटल एरिया है 30 एकड़, मतलब ये 30 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। इसको अलॉट किया है डीपीटी ने ग्रीन बेल्ट एरिया में, जहाँ पर ट्री प्लांटेशन भी किया गया। ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।